बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है कि हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। डेप्रिसिएशन हमने ये देखना है कि हमने ये तो देख लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होती है कि एक एसेट की वैल्यू में कमी होगी। अब कितनी कमी करनी है या कैसे कमी होगी, उसके लिए डिफरेंट मेथड है। अच्छा, इसके लिए मेथड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे लेवल पे यहाँ पर सिर्फ दो मेथड जो हमने अभी डिस्कस करने हैं। पहले मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इसके तीन नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब ये तीनों आ जाएं तो एक ये सेम आपने इसको देखना है। दूसरे मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बड़े ध्यान से आपने इनके नाम याद रखने हैं कि ये तीनों सेम हैं, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग और रिटर्न डाउन। और ऊपर वाले तीनों भी आपके सेम है, फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है। फिक्स या स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल, नाम से जाहिर है फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट या ओरिजिनल, यानी ऐसा मेथड मेथड इनमें डेप्रिसिएशन इज सेम या फिक्स, हर साल सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। जो उसकी एसेट की असल कीमत है ना, उस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जी। कैसे कैलकुलेट करनी है वो आज हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, तो उसमें हम इसको डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से हमने ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो भाई ये याद रखना है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी एसेट की असल कीमत पर कैलकुलेट होगी, या इसलिए इसको हम नाम देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। या मेथड डेप्रिसिएशन सेम रहती है तो इसलिए हम उसको ये भी कह देते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, कुछ एंट्रीज हैं जिनको अब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं जो आपने जहन में रखनी है। ये एंट्रीज आप पहले कर चुके हैं, जस्ट एक दफ़ा उसको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एंट्री इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट, जब भी कोई आप एसेट खरीदते हैं तो उस वक्त आप क्या एंट्री पास करते हैं। भैया एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने कैश से खरीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, या अगर आपने चेक के थ्रू खरीदा है तो आपने क्या किसको, बैंक को क्रेडिट कर दें। अब एसेट कोई भी हो सकता है, जैसे वो कहता है जी मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पर कैश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनीज में जब भी कोई एसेट या कोई ऐसी चीज़ परचेज की जाती है तो वो मोस्टली चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है, तो इसलिए हम भी जो वर्ड यूज़ करेंगे वो मोस्टली बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा क्या है जी, हमने क्या करना है, जब भी कोई हमने एसेट को परचेज करना है तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर देना है और उसके बाद बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। इसके बाद अगर आपने डेप्रिसिएशन, ये एंट्री आपके लिए नहीं है, या तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, हमने कहा एसेट की में इस्तेमाल करने से एसेट की वैल्यू में कमी होना। अब क्योंकि हमने एसेट को इस्तेमाल किया है, जब खरीदा था एसेट में इजाफा हुआ, जब इस्तेमाल किया एसेट की वैल्यू में कमी हुई, तो एसेट को आपने क्रेडिट कर देना है। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस चूंकि डेबिट होते हैं, जब यानी एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो आप डेबिट करते हैं, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट कर देना है और एसेट को क्रेडिट कर देना। तो अब ये दो एंट्रीज आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप एसेट खरीदते हैं तो क्या करना है कि एसेट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और जब डेप्रिसिएशन होती है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और क्या करना है, आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो जब आपने एसेट का लेजर बनाना है, ये तो जर्नल एंट्रीज है ना, जर्नल का अगला स्टेप क्या होता है, लेजर बनाना होता है। तो जब आप एसेट का लेजर बनाएं तो देखें क्या होगा। पहली एंट्री में ये देखें, फर्स्ट एंट्री में एसेट, एसेट डेबिट हो रहा है। तो जब आप इसका लेजर बनाएंगे ना तो आपने क्या करना है, एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देना है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। जब आप डेप्रिसिएशन की वाली एंट्री का फैक्ट करेंगे तो क्या करना है, आपने एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देना है किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये हमारे काम आनी है।
तो देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपकी बुक का, इसको हमने किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फर्म परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग 9 लाख, यानी 9 लाख रुपए की खरीदी। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट में लागत जितने की खरीदी है वो है 9 लाख रुपए की, और ये डिसाइड किया गया है कि उस पर 5% पर annum सालाना 5% डेप्रिसिएशन हो, यानी हर साल उसकी वैल्यू में 5% कमी करते जाए। मेथड का नाम कौन सा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। याद रखिएगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल उसकी असल कीमत पर लेनी है या हर साल सेम रहनी है। आपने बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है और कितने साल के लिए बनाना है जी? 5 साल के लिए अकाउंट बनाना है। अकाउंट याद रखिएगा उसी तरह से लेजर जिसमें बन, लेजर और अकाउंट में फ़र्क याद रखिएगा। लेजर एक बुक है जिसमें हम तमाम अकाउंट्स को बनाते हैं, और अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक इंडिविजुअल होता है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए जिस बुक में, तो वो लेजर होता है। तो हमने बिल्डिंग का क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। तो किस तरह से बनेगा ये देखें, बिल्कुल वही अकाउंट जिस तरह से हमने बताना है। मैं इसका फॉर्मेट आपको बता दूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। एक तरफ आपने डेबिट साइड लिखनी है, दूसरी तरफ आपने क्रेडिट साइड लिखनी है। 3 कॉलम डेबिट साइड पर आएंगे, डेट का, डिटेल या पर्टिकुलर या रेफरेंस कुछ भी आप लिख सकते हैं, और एक आपका अमाउंट और रुपीज का। 3 ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड पर आएंगे, डेट का, डिटेल, पर्टिकुलर, रेफरेंस कुछ भी आप लिखते हैं, और अमाउंट और रुपीज, और इधर आपका क्रेडिट आ गया। सबसे पहले क्योंकि इस सवाल में आप देखें कि आपको कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है, तो डेट आपने मेंशन नहीं करनी, तो यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर देना है? डेट में फर्स्ट ईयर, ये पहला साल आपने एसेट खरीदा। तो मैंने आपको बताया था अकाउंट में क्या करना है, एसेट की डेबिट साइड पर लिख देना है, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। लॉजिक मैंने बता दी थी, अगर आपको ना भी याद रहे तो क्या करना है, हमेशा आपने जब भी एसेट खरीदना है तो बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देना है कि किसकी वजह से? बैंक की वजह से। कितने का खरीदा था? ओरिजिनल कीमत 9 लाख रुपए। हमने कहा कि डेप्रिसिएशन लेनी है साल के एंड में, तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, साल का एंड आया, हमने डेप्रिसिएशन ली। तो मैंने आपको बताया था लास्ट एंट्री में, यहाँ पर देखें कि क्या हुआ है। जब भी आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एसेट की क्रेडिट साइड पर आपने लिख देना है किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो यहाँ पर हमने यही काम किया है, एसेट की क्रेडिट साइड पर लिख दिया है डेप्रिसिएशन की वजह से। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितनी होगी? ये 9 लाख है, 9 लाख की कीमत का कितने परसेंट? 5%। परसेंट का मतलब होता है 5/100। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसमें अभी आपने यूं करना है कि 9 लाख ज़रब 5/100, तो क्या कीमत आ जाएगी? 45,000 रुपया। उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है कि इस 9 लाख असल कीमत में से जो उसकी डेप्रिसिएशन या उसकी वैल्यू में कमी आई वो 45,000, उसको माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अब एसेट 9 लाख का नहीं रहा, क्योंकि कितने का आ गया? 8,55,000 का। ये क्या हुआ है? एक साल उसकी डेप्रिसिएशन हो गई, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। ये एक साल का अकाउंट था। हमने चूंकि 5 साल का बनाना है तो क्या होगा, अभी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर। बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब है? ये जो बैलेंस कैरीड डाउन, या आप इसको कैरीज फॉरवर्ड भी लिख दें। कैरीज फॉरवर्ड या कैरीड डाउन का मतलब ये होता है कि ये बैलेंस अब अगले साल उतारा जाएगा। जब अगले साल उतार लेते हैं तो इसको हम लिखते हैं ब्रॉट डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये 8,55,000 ये जो वाला बैलेंस है आपके पास यहाँ पर ब्रॉड डाउन में आ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं एंड ऑफ सेकंड ईयर, बिल्कुल सेम, फिर वही आपने करना है, डेप्रिसिएशन लेनी है। अब हमने कहा था मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो क्या करना है, असल कीमत है 9 लाख, और 9 लाख का कितने परसेंट लेते जाएंगे? 5%। तो फिर वो 45,000 आ जाएगा। इस तरह से फिर 8,55,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो 8,10,000 आ जाएगा। ये बैलेंस कैरी डाउन है। ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आपने क्या करना है, एंड ऑफ थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है 9 लाख का 5% 45,000। 8,10,000 में से 45,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 7,65,000। फिर ये 7,65,000 अगले साल बन जाएगा ब्रॉट डाउन। फिर फॉर एंड ऑफ द फोर्थ ईयर फिर डेप्रिसिएशन आपने लेनी है असल कीमत पर 5% 45,000। तो 7,65,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो 7,20,000। फिर आपने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और एंड ऑफ 5 ईयर डेप्रिसिएशन 9 लाख का 5% 45,000, 7,20,000 में से 45,000 लेना है तो वो कितना आ जाएगा? 6,75,000।
तो ये टोटल करेंगे तो 7 लाख। इसके बाद आपने एंड पे डबल लाइन से इसको क्लोज कर देना है। अभी याद रखिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो आप देख रहे हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन 9 लाख का 5% 9 लाख असल कीमत पर, ओरिजिनल वैल्यू पर। और ये भी देख लें कि डेप्रिसिएशन हर साल 45,000 45,000 बनता, हर साल डेप्रिसिएशन भी आपकी सेम रहे। तो ये मेथड आपका क्या कहलाता है जी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एंड हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो पास पेपर क्वेश्चन है, वो साथ मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तो काइंडली उसको आपने ज़रूर देखना है। तो मैंने आपको कहा था कि आपके जो जो क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर करवाता जाऊंगा उससे रिलेटेड पास पेपर में जितने क्वेश्चन आए वो साथ ही आपको करवा दूंगा, ताकि आप एक चैप्टर के बाद आपको ये फील हो कि हमने एक चैप्टर किया है, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे कवर हो गए हैं, एमसीक्यू भी सब कवर हो गए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपके सारे कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए जी नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।